नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आपके लिए जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं स्वाति शर्मा। ये इटली से हैं। इन्होंने लिखा है, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य जी, मैं स्वाति शर्मा इटली से। मैं नित्य जब से आपके माध्यम से पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना गुरु वरण किया है, उसके पहले से ही आपके मैं वीडियो देखती रहती थी, लेकिन उसके बाद मैं नियमित रूप से आपके वीडियो देखती हूँ, जिनसे मुझे काफ़ी समस्याओं का समाधान भी मिल रहा है। और दीक्षा लेने के बाद में नियमित जब मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी शांति का अनुभव महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे एक कोई नई दिशा प्राप्त हुई है। आपके कुछ वीडियो में मैंने आपसे सुना है कि आप मौन रहने पर ज़्यादा जोर देते हैं कि साधना करते समय व्यक्ति को कम से कम आधा या 1 घंटे मौन रहना चाहिए। और आपने अपने संस्मरण में भी बताया है कि आपने 25 वर्ष तक दोनों नवरात्रियों में मौन रह कर के साधना की थी। तो मौन रहने से साधना में किस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है, या मौन रहने से साधना में किस प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, यह मेरे मन में एक हमेशा प्रश्न बना हुआ है। कृपया करके इसका उत्तर देने की कृपा करें ताकि हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत आभार। स्वाति शर्मा, इटली। मित्रों, हम अपने अन्य वीडियो में बताते रहते हैं कि व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। उसके पीछे कुछ लॉजिक है। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय जो व्यक्ति साधक इस तरह का होता है, उसने कभी आत्मचिंतन किया अपना कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, हमारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। यदि इस सब चीज़ का यदि आप चिंतन नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ माला फेर रहे हैं और एक आप जो है गिनती कर रहे हैं कि हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने लघु अनुष्ठान कर लिए, इतने 1.25 लाख के अनुष्ठान कर लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ढेर सारे हमारे पास में लोगों के प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी, आप हमें बताइए कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र को हम सिद्ध करें कि हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। कोई पुत्र प्राप्त करना चाहता है, कोई धन चाहता है, यानी ईश्वर के पास कोई नहीं जाना चाहता।
ईश्वर को हम तभी याद करते जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तब हम ईश्वर के पास जाने की बात करते हैं। तो क्या ईश्वर इतना सस्ता है, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है क्या? एक मैंने कहानी सुनी है कि एक गांव में एक फ़कीर आकर के रुका हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर था। उस गांव का एक धनाढ्य व्यक्ति उनके पास में पहुंचा और बोले कि मैं अपनी अथाह संपत्ति का सदुपयोग करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे कुछ मार्गदर्शन दें कि मैं अपनी इस संपत्ति को किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकता हूं। कुछ देर तक सोचने के बाद में उस फ़कीर ने अपनी जेब से एक सुई निकाली और उसे निकाल करके दी। बोले, ये तू मुझे बता कि तेरे मरने के पश्चात में तू इसे साथ में ले जा सकता है क्या? बड़ी उससे आया था, बड़ी श्रद्धा से आया था, तो उस समय तो सीधा मना नहीं कर सका। आया अपने घर में, अपने दोस्त यारों को बुलाया। बोले, यार एक फ़कीर से मिलने के लिए गया था, उसने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि ये सुई तुम साथ में ले जा सकते हो क्या? तो बोले, भाई वो फ़कीर कुछ पहुंचा हुआ मालूम होता है, आप बोले सुई कैसे ले जा सकते हो? मृत्यु के पश्चात में व्यक्ति कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में कमाता है उसको नहीं ले जा सकता। रात को बेचैन हुआ, आधी रात को उनके पास में पहुंच गया और बोले, नहीं महाराज, मैं नहीं ले जा सकता। तो उसने बोला कि जो चीज़ आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं, उस चीज़ के पीछे ही अब दुनिया पड़ी हुई है। हम जिस चीज़ को अपने मृत्यु के पश्चात नहीं ले जा सकते हैं, उसी चीज़ के लिए हम जो है हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं। पुत्र के लिए कामना करते, धन के लिए कामना करते, नौकरी के लिए कामना करते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए कामना करते, ढेर सारे मकानों के लिए, ढेर सारी गाड़ियों के लिए, बहुत सारे वैभव के लिए हम कामना करते हैं। लेकिन क्या ये सब मिलने के बाद में आप उन सब चीज़ों को, जिस दिन आपका अंत होगा, जिस दिन आप मृत्यु को प्राप्त होगे, क्या आप उनको साथ में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो फिर आप साथ में लेके क्या जाएंगे? जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे सब बाहर की दुनिया दिखाई देती है। किसी भी रास्ते के, आपने कोई भी रास्ता देखा हो तो किसी भी रास्ते के जो है ना, दो दिशाएं होती हैं। कोई भी रास्ता दो दिशा में जाता है, एक आगे की ओर जाता है, एक पीछे की ओर जाता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें आगे की रास्ता ही दिखाई पड़ती है और हम उसी रास्ते को ही सत्य मान करके बैठ जाते हैं कि यही ध्रुव सत्य है, और उसी सत्य को मानते हुए हम अपने जीवन पर्यंत उसमें घिरे रहते हैं। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से दो रास्ताएं होती हैं। रास्ता की दो दिशा होती है, एक आगे की ओर जाती, एक अंदर की ओर जाती है। हम बाहर की दिशा की ओर तो भटक रहे हैं, जो हम साथ में नहीं ले जा सकते। उसमें हम जो भी उपलब्धियां करेंगे वो साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन जब व्यक्ति अंदर की तरफ जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें वो ले जा सकता है जो उसने अंदर जा कर के अनुभव की है। हमारे अंदर भी एक संसार है, उसको पहचानने की आवश्यकता है, लेकिन हम अपने अंदर झांक करके कभी नहीं देखते हैं। हम बाहर की जंजीरों में इतने ज़्यादा फंसे रहते हैं कि व्यक्ति सुबह से शाम तक दौड़ता है, लेकिन जब शाम को वो हारा थका आता है तो उससे पूछो कि सुबह उसने जिस जगह से दौड़ प्रारंभ की थी वो वहीं खड़ा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ में शराब पी ली। उसके पश्चात में पूर्णिमा का दिन था, वो एक नदी के किनारे चले गए और बोले, चलिए नौका विहार करते हैं। सब लोग नाव में बैठ गए और जो है पतवार को खेने लगे। रात भर पतवार चलाते रहे। जब सुबह सूर्य की किरण निकली तो मुल्ला ने एक को बोला कि नीचे जाकर के देखो क्या किनारा आ गया है। तो जैसे वो नीचे उतरा तो उसने बोला कि अपन तो जो है किनारे पे ही खड़े हैं, रात भर हम सिर्फ जो है नाव को चलाते रहे, लेकिन नाव तो खूंटी से बंधी हुई थी।
नाव की जो जंजीर है वो खूंटी से बंधी हुई थी। जब नाव की जंजीरें खूंटी से बंधी हुई थी तो फिर हम भवसागर को कैसे, नदी को हम कैसे पार कर सकते हैं? यह सब हमारी ही कहानी है। हम जिंदगी भर जो है अपनी जंजीरों को तोड़ते नहीं हैं, जंजीरों को कभी खोलते नहीं हैं और नाव चलाते रहते हैं, कभी वासना की, कभी तृष्णा की, कभी अहंकार की, लेकिन हम अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आप उसको अंदर रख लेते हैं। आपके घर के सामने यदि कोई कूड़ा फेंक करके चले जाता, आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन दिन भर कितना कूड़ा करकट आप अपने अंदर जो है ना समा के रख लेते हैं। किसी ने अच्छी बात बोल दी तो वो रख ली, किसी ने बुरी बात बोल दी तो वो रख ली। मतलब पूरे शरीर के अंदर का जो हमारा हिस्सा है, जहाँ की परमात्मा विराजमान है, उसको हमने कचरे का ढेर बना लिया है। बुद्ध एक गांव से चले आ रहे थे, कुछ लोगों ने उनको बहुत सारी गाली दी, तो उन्होंने बोला भाई आपका काम हो गया हो तो मैं चलूं? बोले बड़े अजीब आदमी भाई, हम आपको गाली दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम चलें। बोले ऐसा है कि मैं इसके पहले एक गांव में से निकला था, मेरा पेट भरा हुआ था, बहुत सारा मिष्ठान लेकर के आए, मुझे भोजन का आग्रह किया लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने नहीं लिया, वो अपनी थाली वापस ले गए। इसी प्रकार से आप मुझे जो गालियाँ दे रहे हैं, मैं आपकी गाली नहीं ले रहा, आप उन्हें वापस ले जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं कि लोगों की चीज़ों को अपने अंदर समेट करके रख लेते हैं और उसी में जो है हम अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल देते हैं कि फलाने समय, अमुक समय पर इस व्यक्ति ने हमको गाली दी थी। तो हम कभी जो है ज़िंदगी जीते ही नहीं हैं, या यूँ कहें कि हम साधना करते ही नहीं हैं। साधना यानी जब आप समाधि में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले जब आप मौन रहते हैं, मौन रहने का तात्पर्य क्या है? दो प्रकार से लोग मौन रहते हैं। एक मौन रहते सिर्फ मौन रह रहे हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर इतना द्वंद्व चलता रहता है कि लिख लिख करके जो है स्लेट में लोगों को देते रहते हैं, कागज़ में लिखते रहते हैं, और लोगों को गाली देना तो उसमें लिख रहे हैं, लोगों को प्रेम करना तो उसमें लिख रहे हैं। मतलब अपने पूरी दुकानदारी का हर चीज़ का काम जो है ना वो लिख लिख करके बताते हैं। तो आप मौन कहाँ से हुए? मौन रहने का तात्पर्य है कि आप अपने अंदर झांकें। जब आप मौन रहते हैं तो अपने आप को पहचानें, अपने अंदर का जो रास्ता बंद है, जिस रास्ते में अंधकार भरा हुआ है, उस रास्ते पर एक दीपक जलाएं और देखें कि वहाँ जो परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ की जो दुनिया है वो किस प्रकार की है। तो जिस दिन उसका साक्षात्कार हमारे पास में हो जाता है, उस दिन हम दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। धन से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। महावीर के पास में कोई धन था क्या? बुद्ध के पास में कोई धन था? जीसस के पास कोई धन था क्या? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के पास में कोई धन था क्या? 2 धोती कुर्ते थे उनके पास में, जंगल में सफ़र करते थे, लेकिन कई युगों तक उन व्यक्तियों का नाम जाना जाएगा। लाखों करोड़ों लोग डेली पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन कितने लोगों को याद रखा जाता है? हजारों वर्षों में किसी एक या 2 व्यक्ति का को याद किया जाता है। किनको याद किया जाता है? जिन्होंने अपने अंदर की जगह को साफ करके और जिन्होंने अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लिया है, जिन्हें आत्मबोध हो गया है। आत्मबोध कब होता है? जब हम मौन रहते हैं। वो एक बहुत बड़ी साधना है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो फिर वो चिंतन करता है और फिर वो अपने आप को सोच देखता है कि मुझ में क्या कमियां हैं। मैं इतनी साधना उपासना कर रहा हूँ, काहे के लिए कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? बीवी बच्चों के लिए, धन के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, या किसके लिए? क्या यह मेरे साथ जाएगा? नहीं। व्यक्ति का संतोष जो है वो व्यक्ति के साथ जाता है। आत्मसंतोष होना चाहिए व्यक्ति को। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो वहाँ पर मैं ख़त्म हो जाता है, और जब मैं ख़त्म हो जाता है तो उसका परमात्मा से, आत्मा से मिलन हो जाता है।
जिसको हम बोलते आत्मबोध। तो जिसको आत्मबोध हो जाता है, फिर उसके लिए आगे पीछे की कोई स्थिति का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे कोई भाग दौड़ उसकी जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं तब हमारी पूरी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। जब व्यक्ति आवाज़ निकालता है तो उसकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, मतलब सारी इंद्रियां लग जाती हैं उसको आवाज़ निकालने में। इसलिए व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ बंद होती है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां फिर काम नहीं कर पाती। कभी आप कल्पना करें कि यदि भाषा नहीं हुई होती, यानी शब्द नहीं हुए होते, तो व्यक्ति क्या करता? व्यक्ति जो है जिस दिन मौन रहना सीख जाएगा, मौन रहने का मतलब है कि अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना। और जिस दिन व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस सृष्टि पर किस लिए आया हूँ, उस दिन उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। रुपया पैसा, धन दौलत, दुकानदारी, ये सब चीज़ें व्यक्ति को जो है व्यर्थ महसूस होने लगेंगी। इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन हम हमेशा विषाद में रहते हैं, हम हमेशा दूसरों को देख करके दुखी रहते हैं। दो संत जो है शाम के समय जैसी भिक्षा लेकर के अपने कुटिया पर पहुँचे तो देखा बहुत तेज़ आंधी आई हुई थी, उनका आधा जो है झोपड़ी उड़ गई, आधी बची। तो एक संत जो है ऊपर हाथ करके भगवान को गाली देने लगा कि तू कितना निर्दयी है, दिन रात हम तेरी तपस्या करते, तेरी सेवा करते हैं, लेकिन तूने हमारी झोपड़ी उड़ा दी। दूसरा साधु जो है उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि बारे प्रभु तेरी महिमा। भाई हवा का क्या, हवा चाहती तो पूरे मकान को उड़ा के ले जा सकती थी, पूरी झोपड़ी को उड़ा दी, लेकिन तेरी कितनी बड़ी महिमा हमारे ऊपर कि तूने सिर्फ आधी ही झोपड़ी उड़ने दी, कम से कम आधी तो बचा दी। एक खुश था, एक दुखी था। एक साधु रात भर सोया, सुख की नींद सोया कि चलो आधी तो बच गई, भगवान की हमारे ऊपर इतनी तो कृपा है। दूसरा व्यक्ति रात भर नहीं सोया, वो इसी सोच में पड़ा रहा कि मैंने इतनी साधना आराधना की, बेकार गई, भगवान ने जो है मेरी आधी झोपड़ी उड़ा दी। एक ने ईश्वर को पा लिया, एक विषाद में रहा है। तो जिस दिन हमने बाहर की दृष्टि को, बाहर की चीज़ों को जिस दिन हम देखना बंद कर देंगे तो हमारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। उस दिन आप जो है समाधि में चले जाएंगे। मौन समाधि में जाने की एक प्रक्रिया है। मौन के माध्यम से व्यक्ति समाधि में जा सकता है, और जैसे व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसको संतोष मिलता है, शांति मिलती है। और जिस व्यक्ति के अंदर शांति होती है, जो है ठीक, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति भगवान के पास में तभी जाता जब उसे आवश्यकता होती है, बगैर आवश्यकता के कोई व्यक्ति नहीं जाता। हर व्यक्ति भगवान से मांग रहा है, सिर्फ मांग रहा है, और जिस दिन उसकी मांग पूरी नहीं होती उस दिन उसको उस मंत्र से या उस भगवान से उसका विश्वास उठ जाता है। लेकिन जिस दिन वो अपने दृष्टिकोण को बदलेगा तो उस दिन वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। मौन रहना अपने दृष्टिकोण को बदलने की एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति मौन रहता है तब वो अपने आप का निरीक्षण करता, अपने आप को देखता है, अपने आप को साधना, अपने आप को देखना। मौन रह करके जिस दिन व्यक्ति ने अपने आप के अंदर झांकना सीख लिया, अपने अंदर को पहचानना सीख लिया, उस दिन वो जो है समाधि में चला जाता है। ये होता है मौन रहने का अर्थ।
मौन रहने का ये अर्थ नहीं है कि आप मौन रह रहे हैं लेकिन मौन से ज़्यादा आप बात कर रहे हैं, लिख लिख कर बात कर रहे हैं, लिख लिख कर लोगों को उत्तर दे रहे हैं, तो वो मौन रहना कोई मतलब नहीं। मौन का अर्थ है कि शांत बैठ जाना, एकांत में ध्यान लगाइए और भावना करिए कि हम कौन हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए जन्म हुआ है? क्या पेट प्रजनन के लिए ही जन्म हुआ है? क्या यह हमारे साथ में जाएगा? जो चीज़ आपकी साथ में नहीं जा सकती है तो उस चीज़ के पीछे क्यों भागना? आपके साथ में ना तो मकान जाने वाला है, ना आपके साथ में 10 ठो गाड़ियाँ आपके पास में खड़ी वो जाने वाली है, ना पत्नी जाने वाली है, ना संतान जाने वाली। कोई भी चीज़ आपके साथ में नहीं जाने वाली है। जब व्यक्ति एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकता तो फिर उसके पीछे इतनी भाग दौड़ क्यों? तो जब व्यक्ति मौन होता है तो वो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से मिलता है और उस जगत में जब जाता है तो वहाँ पर वो अपने आप को सबसे धनी महसूस करता है। तब फिर वो चीज़ें ले जाता है जो उसके मृत्यु के पश्चात भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण बना रहता है। आज आप बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, जीसस को ले लीजिए, आचार्य श्री को ले लीजिए, उनके विचारों को लेकर के कितने लोग अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। उनके एक शब्द व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देते हैं। आज पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई। तो ये लोग जो है इन चीज़ों के पीछे नहीं भागे, हम बाहर की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर वाले द्वार में प्रवेश करेंगे तो उसके प्रवेश करने का मुख्य द्वार क्या है? मौन। मौन रह करके अपना निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना। और जिस दिन आप आत्मनिरीक्षण करना सीख गए उस दिन निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। इसलिए हम बार बार मौन रहने की बात करते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी आप जो है हफ्ते में, सप्ताह में 1 बार मौन रह सकते हैं। लेकिन मौन रह करके आपको सिर्फ आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप का निरीक्षण करना है, तो फिर आप जो है उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप कितने भी अनुष्ठान कर लें उनसे किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप सिर्फ भटकते रह जाएंगे और किताबों में, शास्त्रों में क्या लिखा है उनको आप जो है कोसते रहेंगे, लेकिन आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने आत्मचिंतन नहीं करें, अपना आत्मबोध आप नहीं करेंगे। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए साधक को मौन रहने की सलाह दी जाती है कि उसको मौन रहना चाहिए। मौन रहने का ये फल है। तो आशा है स्वाति जी आपने जो प्रश्न पूछा था उसके माध्यम से हमने जो उत्तर दिया है उससे आपको संतुष्टि मिली होगी और भी कई लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ होंगी तो उन्हें भी इसका उत्तर जरूर मिला होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।